जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें एसएससी जीडी सीएचएसएल और ग्रुप डी के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आप इस क्वेश्चन को एक एक करके मेरे साथ देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताना। हम लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कहता है 5/12 और 10/21 का मौसा क्या होगा। इसमें मौसा निकालना है। तो मौसा निकालना है तो देखो यहाँ पर, तो ये भिन्न के रूप में दिया गया है 5/12 और 10/21। तो 5/12 और 10/21। तो देखो भिन्न का एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। भिन्न का एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, तो भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले मतलब अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ जब भिन्न का निकालना हो तो एचसीएफ निकालना है किसका, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश का, और एलसीएम निकालेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी अंश का, ये अंश है, अंश का हम क्या निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, हर का एलसीएम निकालेंगे। यही क्या होता है मौसा। लेकिन जब लॉसॉ पूछा जाता है, जब लॉसॉ पूछ दे आपसे तो क्या करते हैं, ऊपर वाले का यानी अंश का लॉसॉ निकालते हैं, एलसीएम बट्टा एचसीएफ कर देंगे आप, तो भिन्न का एलसीएम निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एचसीएफ। तो देखो 5 और 10 का एचसीएफ कितना होगा, तो 5 और 10 का एचसीएफ 5, और एलसीएम कितना होगा 12 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 और 12 का हो जाएगा 84। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 84। तो 5/84 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर हमारा सही होगा। तो सी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं का लॉसॉ और मौसा क्रमशः 300 और 15 है। यानी लॉसॉ आपका 300 है और मौसा कितना है 15, जिनमें एक संख्या 75 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो हमें दूसरी संख्या निकालना है। तो देखो लॉसॉ मौसा दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है। तो आप जानते हैं लॉसॉ गुने मौसा, लॉसॉ गुने मौसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या में पूछ रहा है, तो हमेशा ये दूसरी संख्या पूछे या पहली संख्या पूछे तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो लॉसॉ एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर। तो एलसीएम कितना हो गया 300 यहाँ पे दिया हुआ है, एचसीएफ कितना हो गया 15 बट्टा पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या मतलब पहली संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 75। अब इसको काटो, 15 से काटो, 15 पचे 75, 5 से काटो, 5 छक्के 30 यानी 60। तो हमारा दूसरी संख्या निकल गया कितना 60। तो डी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे, डी हमारा आंसर है। तो ये हमेशा याद रखना कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दो संख्याओं का एलसीएम उसी का एचसीएफ, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 60। तो डी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 27 दिन में करते हैं। ए और बी कितने दिन में करता है किसी काम को, 27 दिन में। तो 27 दिन में करता है पूरे काम को, तो एक दिन में कितना करेगा, काम का कितना हिस्सा कर देगा एक दिन में, तो 1/27। पूरे काम को यदि 27 दिन में करता है तो एक दिन में 1/27 काम करेगा। यदि सी को भी लगा दिया जाए काम पर, मतलब ए और बी के साथ सी भी जुड़ जाए, तो ए प्लस बी प्लस सी, यदि सी भी इसके साथ जुड़ जाता है तो काम कितने दिन में खत्म होता है, 18 दिन में। याद रखना। तो एक दिन में कितना हो जाएगा तब 1/18। तो कहता है बताएं कि अकेले सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/18, तीनों मिल के करता है एक दिन में, और दो ए और बी मिल करके कितना करता है 1/27। इसको घटा दो, 18 और 27 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 54। इसका एलसीएम होगा 54। 18 से करो, 18 त्रिक 54, 27 दूना 54, तो ये हो जाएगा 1/54। यानी सी अकेला एक दिन में कितना करेगा 1/54 भाग काम का कर देगा। जितना काम था उसका 1/54 भाग 1/54 पार्ट्स
वो कितने दिन में कर देंगे? 1 दिन में कर देगा। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम, तो इसको पलट दो पूरा, तो कितना हो जाएगा? 54 दिन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 54 दिन। तो डी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा, 54 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता थी। परीक्षा पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? 40%। यदि वो 30 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 20 अंकों से वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो कहता है इस परीक्षा का पूर्णांक बताइए। पूर्णांक मतलब क्या हो गया कि कितने मार्क्स का उसने पेपर दिया था। तो मान लेते हैं कि वो x मार्क्स का पेपर दिया था। पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए उसे? 40%। तो x का 40%, 40% मतलब 40/100। तो कहता है वह 30 अंक प्राप्त करता है, 30 नंबर वो पहले ले आया, और 20 अंक और रहता तब पास करता, 20 अंक से फेल हो जाता है। यानी पास होने के लिए 30 + 20 नंबर चाहिए, यानी टोटल कितना चाहिए? 50। अब इसको काटो, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यानी 2x/5 बराबर कितना? 50। तो x बराबर कितना? तो 50 × 5/2, 2 से करो तो कितना हो जाएगा? 25, 25 पंचे 125। तो कुल मार्क्स कितना था? 125, यानी 125 मार्क्स का उसने क्या दिया था? पेपर दिया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 125। सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो सी के साथ हम यहाँ पे चलेंगे। एक विद्यार्थी को यहाँ पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज पर 5%, 5 वर्ष में 1000 रुपया और 7 वर्ष में कितना हो जाता है? 1300 रुपया हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करो। तो कहता है 5 वर्ष में कितना? 1000। ये भी मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है। तो देखो ये 5 वर्ष में इतना रुपया होता है 1000, ये 7 वर्ष में, तो 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज। तो देखो 1300 में से कितना घटा दो? 1000, तो ये 300 रुपया। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 300 रुपया ब्याज हो गया। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 300/2। तो 5 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 5 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा 300/2 × 5। अब इसको काटो तो ये हो जाएगा कितना? 150। 15 को 5 से गुना करो, 75, यानी 750। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 750। तो देखो 5 वर्ष का ब्याज 750 रुपया हो गया, और 5 वर्ष का मिश्र धन है कितना? 1000 रुपया। तो मूलधन क्या हो जाएगा? तो मूलधन बराबर पता है आपको कि मिश्र धन में से आप क्या करते हैं? ब्याज घटा देते हैं। तो मिश्र धन हमारा 1000, 5 साल में मिश्र धन 1000 हो जाता है। इसमें से ब्याज घटा दो 5 साल का 750, तो कितना बनेगा? 250 रुपया। तो 250 रुपया हमारा आंसर होगा। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो सी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 2 रेलगाड़ी की लंबाई क्रम से 135 मीटर और 55 मीटर है। एक की लंबाई कितनी है? 135 मीटर, दूसरे की 155 मीटर। कहता है क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में जा रही है। एक रेल इधर जा रही है तो दूसरी इधर से आ रही है। एक की चाल कितनी है? 30 km बराबर, 30 km बराबर। दूसरे की चाल कितना है? 60 km बराबर। तो देखो 2 अलग अलग दिशाओं से रेलगाड़ी आ रही है, तो इसमें क्या करेंगे हम? सापेक्षिक चाल निकालने के लिए दोनों की चाल को आप क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 30 + 60 यानी 90 km बराबर हो गया इसका चाल। तो देखो इस ट्रेन पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हमने बना रखे हैं। आप ट्रेन पर आधारित जो क्वेश्चन है, आप इसका वीडियो ढूंढ करके झा एग्जाम पेज से आप उसको देखिए, वहाँ से उसका कंसेप्ट बनाइए। बेहतर कंसेप्ट है, तो आप इसको समझिए, वहाँ पर जा करके उसको देखना। यहाँ पर जो हम समझ रहे हैं कि किसी तरह के क्वेश्चन है, तो कहता है ये कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और तो इसको हम ना, ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आप क्या करो? मीटर पर सेकंड में बना दो। तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में क्यों बनाएंगे? क्योंकि ट्रेन की लंबाई यहाँ पर मीटर में है, तो हम एक ही यूनिट में रखते हैं। तो 90 गुने कितना हो जाएगा? 5/18। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुना करते हैं। 18 करो, 18 × 5 = 90, ये कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड।
ये हो गया। तो हमें कहता है दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो देखो ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है, कुल दूरी। तो यहाँ पर ये ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है 135, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 155। तो ये ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पर 135 और यहाँ पर 155, दोनों ट्रेन की लंबाई जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा पूरा का पूरा, तो इस ट्रेन की लंबाई प्लस इस ट्रेन की लंबाई दोनों को ऐड कर दो, तो ये दोनों हो जाएगा कुल दूरी बट्टा कुल समय। निकालने के लिए आप क्या करेंगे, चाल से डिवाइड करेंगे। तो चाल यहाँ पर कितना है 25 मीटर पर सेकंड। दोनों को आप जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 5 5 10 1 5 3 8 1 9 1 1 2 290 बट्टा कितना हो जाएगा 25। अब इसको काटो, 5 से काटो 25 25, 5 से काटोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 58। 5 से करोगे 25 25 4 5 8 40, तो 58 बट्टा 5। ये किस में निकलेगा, सेकंड में, क्योंकि ये मीटर था, ये मीटर पर सेकंड था, मीटर मीटर कट गया, सेकंड बचा। अब इसमें इससे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 11.6 सेकंड। 11.6 सेकंड कौन सा आंसर है हमारा, डी आंसर हमारा सही है। तो डी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रेल पे आधारित है। कहता है एक रेलगाड़ी एक नियत दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यदि वापसी में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो और यात्रा पूरी करने में उसे 2 घंटा 15 मिनट का समय लगा हो, तो तय की गई कुल दूरी बताओ, कितना दूरी तय किया। तो देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे दूरी क्या है x किलोमीटर। तो x किलोमीटर की दूरी को किस रफ्तार से तय करता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यानी जाने में इतना समय लगा, वापस आने में उसे कितना लगता है 10 किलोमीटर, तो x बट्टा 10। ये आने का समय, ये जाने का समय, ये दोनों समय यात्रा पूरी करने में कुल कितना समय लगता है 2 घंटा 15 मिनट। तो 2 घंटा 15 मिनट, तो 15 मिनट को आप क्या करो घंटा बनाओ, तो 15 बट्टा 60, 15 1 15, 15 चौका 60, 4 दूना 8, 1 9 बट्टा कितना 4। तब ये दोनों को सॉल्व करके ये 9 बट्टा 4। अब इसको करो 18, 8 और 10 का एलसीएम ले लो, 8 10 का एलसीएम 40 हो जाएगा। अब 8 और 10 का एलसीएम 40, 8 से डिवाइड करो 8 पंचे 40, तो ये 5x हो जाएगा, प्लस 10 से करो 10 चौक 40, 4x बराबर कितना हो जाएगा 9 बट्टा 4। तो 5 4 9x बट्टा 40, सॉल्व कर लो इसको, बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, बट्टा 4। ये 9 से 9 काटो, 4 से 40 को काटो तो 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x बराबर 10 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कुल दूरी बताओ, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर यहाँ पर गया और 10 किलोमीटर फिर वापस आया, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 10 जोड़ 10 यानी 20 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। तो बी के साथ यहाँ जाएंगे, गलती से हम 10 पे नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुल दूरी पूछा गया है। तो कुल दूरी मतलब जाने का भी और वापस आने का भी, तो कुल दूरी हमारा कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो बी हमारा आंसर यहाँ पर सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 3/5 के 1/3 का 2/5 यदि 40 है। कोई संख्या है, कोई संख्या x मान लो, यहाँ पर x मान लेते हैं, इसका 3/5 तो ये 3/5 का 1/3 तो ये 1/3 का 2/5, ये सारा का दिया हुआ देख रहे का के, इस सब का मतलब क्या होता है गुना। ये 2/5 ये कितना हो गया 40। तो कहता है उस संख्या का 5/4 क्या होगा। तो देखो यहाँ पर काटो, 3 से 3 काटो, ऊपर ऊपर गुना करते हैं, तो ये 2x हो गया, इधर कितना हो गया 25 बराबर 40 हो गया। तो x बराबर कितना, ये 2 से इसको कभी काट सकते हो, तो ये 20 हो गया, इसका बट्टा कुछ नहीं हुआ। तो x बराबर कितना हो गया 25 गुने 20, 25 गुने 20 तो कितना हो जाएगा 500, ये 500 हो गया। क्या ये आंसर होगा, तो नहीं, इसमें ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन इसमें कहता है कि इसका 5/12 ये संख्या निकला हमारा, इसका 5/4 क्या होगा, तो ये 500 आया, 500 का 5/4 ये निकालना में। अब इसको काटो, 4 से डिवाइड करो 500 में, तो कितना आएगा 125, 125 चौका 500। अब इसको गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 125 को 5 से गुना करोगे तो 625। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर। कहता है उस संख्या का 3/5 के 1/3 का 2/5 कितने के बराबर है 40। तो ये तो हम संख्या निकाल लेंगे, संख्या हमारा 500। फिर कहता है उस संख्या का 5/4 क्या होगा, तो संख्या 500 उसका 5/4 निकालेंगे तो 625। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के
70% में से 90 घटाया जाए तो परिणाम 120 आता है, तो उस संख्या का मान क्या है? किसी संख्या के 70%, तो कोई संख्या कितना मान लो x, इसका 70%, 70 बट्टा कितना 100, 70% मतलब 100, मतलब 70 बट्टा 100 में से 90 घटाओ, 90 घटा दिया आपने तो कितना आया? तो परिणाम 120। ठीक है, अब ये जीरो से ये जीरो काट लो तो ये हो जाएगा 7x/10 बराबर कितना 120 जोड़ 90, ये 90 इधर आ जाएगा, तो ये जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो 210 आएगा कि नहीं? तो ये 7x/10। अब x बराबर सीधा सीधा निकालो तो ये हो जाएगा 210 गुने 10/7, काटो, 7 तिया 21, 30 यानी 300। तो कहता है उस संख्या का मान क्या होगा? तो यहाँ पर निकाल लिया आपने, उस संख्या 300, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 3/5, कोई संख्या क्या है? x है। फिर उसी तरह का क्वेश्चन, इक्वेशन पर बेस्ड सारे क्वेश्चन है। इसका 3/5 कहता है तो 3x/5, उसके 40% से 85 अधिक है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? 40x/100, 40% यही होगा, यानी x गुने 40/100 यही होगा ना। से कितना ज़्यादा है? तो ये 85 ज़्यादा है, यही कहता है। अब काटो इसको, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, अब ये हो जाएगा 3x/5 घटे 2x/5 बराबर कितना 50 होगा। अब इसका एलसीएम लोगे तो ये दोनों 5 5 का 5 ही आएगा, तो इधर हो जाएगा 3x घटे 2x/5 यही आएगा बराबर 85। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 85 गुने 5, तो 85 को 5 से गुना करो, 25 25 के 5 2, 8 45 2, कितना? 85 को 5 से गुना करो, तो 85 को 5 से गुना करोगे 85, ये हो जाएगा x/5, तो x/5 आ गया, तो 85 को कितना करोगे? 425, 425 हो गया। अब ये 425 तो निकाल लिया। अब कहता है इस संख्या का कितना 60%, तो 425 का 60%, 60/100, तो 425 का 60%, तो यहाँ पर 20 से करो, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 5 से करो, तो 5 से करोगे 5 अट्ठे 40, 2 पच्चे 25, यानी 85 को 3 से गुना कर दोगे, तो 85 को 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 255। तो 255 हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर 12% मनोरंजन पर खर्च करता है, 18% बच्चों की पढ़ाई पे, ये सारा खर्चा दिया हुआ है, 50% घरेलू मदों पे खर्च करता है, तो शेष 5200 रुपया बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? तो देखो खर्च कितना कितना करता है, देखो खर्च करता है 12%, फिर 18% पढ़ाई पे, अब 50% घरेलू खर्चा, तो टोटल मिला के वो खर्च कर देता है 80%, यानी 100 रुपया कमाता है तो 80 रुपया खर्चा करता है। 80% का मतलब यही हुआ। तो बचत कितना किया? बचत तो 100 में से 80 घटा दो, तो यानी 20% क्या करता है? बचत करता है। तो कहता है 5200 रुपया की राशि बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? 20% बराबर 5200, ऐसे कर सकते हो, यानी 20% बराबर कितना? 5200 हो गया। 1% कितना हो जाएगा? इसलिए 100%, तो 100% कितना हो गया? तो 20 को 5 से गुना करोगे तो इधर करोगे, तो 20 को करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तो 5200 गुने 100 बट्टा कितना? यहाँ पे 20 से डिवाइड करो, तो 20 से करोगे तो ये जीरो से ये जीरो काटो, 2 से काटो तो ये हो गया 26, एक जीरो ये वाला, तो ये हो जाएगा 26,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 26,000। 20% बराबर इतना, तो 100% निकालना है, तो 5200 गुने 100 बट्टा 20, तो हमारा कितना हो जाएगा? उसकी मासिक आय 26,000 रुपया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो इसी काम को 18 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत ही सिंपल, यहाँ पे पुरुष है, यहाँ पर दिन है, ऐसे लिखो। 24 पुरुष कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो कहता है 18 पुरुष कितने दिन में करेगा? तो हम मान लेते हैं कि x दिन में करता है। 24 पुरुष 15 दिन में, तो 18 पुरुष x दिन में, यही तो निकालना है। तब ऐसे सोचो कि 24 पुरुष 15 दिन में करता है, आदमी कम हो गया यहाँ पर 18, तो ये कितने दिन में करेगा? तो ज़्यादा दिन में करेगा कि नहीं करेगा? आदमी ज़्यादा
तो समय कम, और आदमी कम हो तो समय ज़्यादा। तो यहाँ पर आदमी क्या हो गया, 24 से 18 हो गया तो समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पर देख तो 24 से 18 हो गया, आदमी क्या हो गया, कम। एक कम हो दूसरा ज़्यादा हो, इसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन, व्युत्क्रमानुपाती। ये व्युत्क्रम में लिखो, इसको उल्टा करके लिखो, यानी 18 पहले 24 बाद में। इसको लिखने का तरीका समानुपाती, अनुपात समानुपात कहिए, तब 15:x। इसको ऐसे ही ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब पहले को चौथे से करो और दूसरे को तीसरे से, तो हो गया 18x। ये 18x बराबर कितना हो गया, 24 गुने 15। x बराबर कितना हो गया, 24 गुने 15/18। 6 से करो 6 18, 6 चौक 24। 3 से करो 3 पंचे 15, तो क्या हो गया, 20 दिन। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी आंसर हमारा सही हो गया। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम आएंगे कुछ नए सवाल लेकर के नए वीडियो में। तब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।